शुरू किया मैंने एज ए म्यूजिक डायरेक्टर। आज मेरे यार दोस्त बड़े बड़े एक्टर। वैसे बॉलीवुड में आती रोज पिक्चरें, सुपर हिट पिक्चरों का यो एक्स फैक्टर। ये मैं नहीं कहता, वो खुद यही मानते। कोयले की खान में हीरे को पहचानते। मिडिल क्लास बॉय आज सुपरस्टार है। चार्टर्ड में घूमे और 4 बड़ी कार है। इसे कहते हैं हिप हॉप, हिप हॉप। इसे कहते हैं हिप हॉप, हिप हॉप। इसे कहते हैं हिप हॉप, हिप हॉप। राधे 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 बरसाने वाली रात। अरे मैयारी, फिर आए जो प्रभु जी का फोन। अब जे ही पूछे हैं, हर बार एक ही बात पूछे हैं। साधना कर लई, माला जप लई, भगवत गीता पढ़ लई। खुद तो मंदिर में रहते हैं। अब क्या बताएं इनको, लाइफ कितनी बिजी है प्रभु जी। अब हमारे जैसे छोटे मोटे भक्तन की समस्या को क्या जाना था। ठीक है, अब उठाए रहे हैं। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। कैसे हो? ठीक हूँ प्रभु जी। प्रभु कल मैंने आपको कॉल किया था, आपने फोन नहीं उठाया। अच्छा प्रभु जी, कल आपने कॉल किया था। प्रभु जी वो ऑफिस जा रहा हूँगा, बाइक चला रहा हूँगा, तो फोन नहीं उठा पाया आपका। और बताओ, साधना कैसी चल रही है आपकी? कोई हुआ जिसका डरता पूछ ही लिया। साधना कैसी चल रही है आपकी? जीने नहीं देंगे यार। प्रभु जी साधना तो मैं बहुत करना चाहता हूँ, दिन रात करना चाहता हूँ, पर क्या करें, समय ही नहीं मिल पा रहा है प्रभु जी। मतलब प्रभु जी घर बार ऑफिस प्रोजेक्ट पूरा बोझा है प्रभु जी, बोझा। मतलब प्रभु जी एक बार समय मिल जाए और इन जिम्मेदारियों से छुटकारा मिल जाए तो दिन रात भक्ति करूंगा। सारी किताबें पढ़ डालूंगा, चैतन्य चरितामृत, भगवत गीता, भागवतम, रामायण, कुछ नहीं छोड़ूंगा प्रभु जी। अब क्या करें प्रभु जी, हम तो भगवान के हाथ की कठपुतलियां हैं। ऐसा राधा मदन मोहन जी नचा रहे हैं, नाच रहे हैं। तो हरि इच्छा प्रभु, आप ये कहना चाहते हो कि राधा मदन मोहन नहीं चाहते कि हरि इच्छा प्रभु भक्ति करें? मतलब भगवान तो चाहते ही हैं कि हम भक्ति करें। जैसे कि भीष्म पितामह से भगवान चाहते थे कि वो पांडवों की तरफ से युद्ध करें, पर कहाँ हो पाया ऐसा कुछ। अब भगवान जितना समय दे रहे हैं प्रभु जी, हम प्रयास कर रहे हैं। ठीक है हरि इच्छा प्रभु, तो क्या करें? तो मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि हरि इच्छा प्रभु को समय मिले और वो कुछ भक्ति कर पाए। जी प्रभु जी, ठीक है प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हेल्थ सेक्टर के एक्सपर्ट्स और अन्य देशों के अनुभवों को ध्यान में रखते हुए देश आज एक महत्वपूर्ण निर्णय करने जा रहा है। आज रात 12 बजे से पूरे देश में, ध्यान से सुनिए, पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। आज रात 12 बजे से घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है। क्या? अभी के हालात को देखते हुए देश में ये लॉकडाउन 21 दिन का होगा। 21 दिनों के लिए, 21 दिनों के लिए। मनुष्य को निरंतर भगवान का चिंतन करते रहना चाहिए। अरे 3 दिन हो गए लॉकडाउन को। हरि इच्छा प्रभु कहते थे कि उनको समय नहीं मिलता, तो देखिए उनको समय मिला या नहीं। हरे कृष्णा, धन्वत प्रणाम हरि इच्छा प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ। अरे आपकी तो सारी इच्छाएं पूरी हो गई। देखो भगवान ने आपकी सुन ली। आप कहते थे समय नहीं है, समय नहीं है। देखो अब तो कितना समय है, 3 दिन हो गए लॉकडाउन को। अब तो आपने 64 माला शुरू कर दी होंगी, चैतन्य चरितामृत पढ़नी शुरू कर दी होगी, श्रीमद् भागवतम शुरू कर दी होगी। अरे अच्छा, तो कितनी माला कर ली अब आपने 3 दिन में? प्रभु जी माला तो अभी वही कर रहा हूँ जो एक माला ही कर रहा हूँ। क्या सिर्फ एक माला? जी वो क्या है ना, लॉकडाउन लग गया है
तो थोड़ा दिनचर्या बदल गई है। सुबह उठते हैं, चाय पी लेते हैं, अखबार भी पढ़ लेते हैं, फिर छत पे चले जाते हैं, वही ठंडी ठंडी हवा आती है, फिर पड़ोसी से थोड़ी बातचीत कर लेते हैं, वो भी हमें झाल मूड़ी दे देते हैं, हम भी उन्हें ऑफर की हुई झाल मूड़ी दे देते हैं। इससे क्या है कि प्रसाद का वितरण भी हो जाता है। फिर दिन में व्हाट्सएप, फेसबुक ये थोड़ा चला लेते हैं, तो थोड़ा लोगों से वार्तालाप हो जाती है, तो थोड़ा प्रचार भी हो जाता है प्रभु जी। अभी तो प्रभु जी यही चल रहा है, तो प्रयास तो कर ही रहा हूँ प्रभु जी। प्रभु देखो, हम कितने बहाने बनाते हैं, है ना? कभी ये बहाना तो कभी वो बहाना। कभी हम कहते हैं कि प्रभु मेरा ऑफिस है, मुझे सुबह जाना होता है, शाम को आना है, मेरे को समय नहीं मिलता। प्रभु बीवी और बच्चों को भी तो समय देना है। प्रभु कॉलेज जाना है, बहुत पढ़ाई है प्रभु, बहुत सारे असाइनमेंट हैं, मेरे को प्रभु बिल्कुल भी समय नहीं मिलता। देखिए कैसे करूं मैं भक्ति। प्रभु देखो, हम हमेशा परिस्थिति को दोष देते हैं कि मेरी परिस्थिति नहीं है भक्ति करने की, लेकिन क्या कभी मैंने सोचा, कभी सीरियसली सोचा इस बात को कि मैं भक्ति क्यों नहीं कर पा रहा? सिर्फ इसका एकमात्र यही कारण है कि मैं भक्ति को सीरियस नहीं लेता। अब आप ही देखो ना प्रभु, पहले लोग कहते थे कि प्रभु मेरे पास समय नहीं है, समय नहीं है। अब आप देखिए कि 3 दिन से लॉकडाउन है, लेकिन हमने अभी भी कौन सा कितनी भक्ति कर ली। आप खुद सोचिए प्रभु, समय बहुत है हमारे पास, लेकिन सिर्फ हम इस चीज को इम्पोर्टेंट नहीं समझ रहे, जरूरी नहीं समझ रहे कि भक्ति करना मेरे लिए क्यों जरूरी है। मतलब प्रभु मैंने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं जैसा आप बोल रहे हैं। मैं तो हमेशा परिस्थितियों को और भगवान को दोष देता रहा, जबकि इसमें भगवान का तो कोई दोष ही नहीं है। भगवान तो अवतार लेकर आते हैं हमारे सामने, गुरुजनों को भेजते हैं ताकि हम भक्ति कर सकें। तो जी अब मैं संकल्प लेता हूँ, कल से मैं पक्का 4 माला करूँगा, भगवद गीता पढ़ूंगा और पूरे परिवार के साथ बैठ कर रामायण देखूंगा। तो प्रभु जी आपको तो आदत नहीं है ना, अपना शेड्यूल कैसे मैनेज करोगे आप? हाँ प्रभु जी, सोचा है ना मैंने, 4 माला करनी है। एक सुबह करूंगा, एक दोपहर को करूंगा, एक शाम को जो दोस्तों के साथ में बातें करता था ना ऊपर छत पे, तो वहाँ माला करूंगा, और एक रात को सोने से पहले करूंगा। सिंपल है प्रभु जी, बाकी आप बताइए प्रभु जी। तो प्रभु अब आप पूछ ही रहे हैं कि क्या करना है, तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले नियमित रूप से जप में आइए, नियमित रूप से भक्तों के संग में भगवान की कथा का श्रवण कीजिए, और किसी न किसी बहाने से भक्तों की सेवा कीजिए। और प्रभु आप अपनी साधना जरूर भरिएगा, साधना अपडेट करना बहुत जरूरी है। और ये जो लॉकडाउन का समय है ना प्रभु, ये दोबारा नहीं मिलेगा। ये भगवान की बहुत करुणा है। ये जो कोरोना का समय है ना, इसको हमें करुणा में बदलना है। और प्रभु इन सारी चीज़ों को करने में अगर आपको कोई समस्या है कभी भी, तो आप अपने स्पिरिचुअल फ्रेंड को कभी भी याद कर सकते हैं। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद। हरे कृष्ण।